नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। COP 28 में शामिल होने दुबई पहुंचे पीएम मोदी। शाह व खड़गे ने 59वें स्थापना दिवस पर BSF को दी बधाई। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा। हिमाचल में बर्फबारी से 36 सड़कें बंद। तमिलनाडु में 4 तक भारी बारिश का अलर्ट। और जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम का रिजल्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी COP 28 क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे। होटल के बाहर इंडियन डायस्पोरा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। लोग देर रात से पीएम के इंतजार में खड़े रहे थे। पीएम ने सभी से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान एक डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस भी दी। मोदी ने युवाओं और महिलाओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। एक्स पर पोस्ट में शाह ने कहा कि मैं BSF के 59वें स्थापना दिवस पर बल के सभी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। देश को BSF पर गर्व है, जो अपनी बहादुरी से हमारे देश की सीमाओं को अभेद्य रखता है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के महिला और पुरुष कर्मियों को हमारा सलाम और आभार, जो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने के 58 साल पूरा होने का जश्न मनाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये अब 21 रुपए महंगा होकर 1796 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। पहले सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये 903 रुपए और भोपाल में 908 रुपए में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी के बाद 35 से ज्यादा सड़कें और बिजली के 45 ट्रांसफार्मर ठप हैं। NH3 पर सोलंग नाला से अटल टनल तक और NH 305 जलोड़ी जोत सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया है। राजौरी और पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड भी बंद है। इधर तमिलनाडु में 28 नवंबर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 दिसंबर के बीच तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया। परिणाम में 419 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 4 एवं 5 नवंबर को 2 पारियों में किया गया था। परीक्षा कुल 140 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा के परिणाम में TSP क्षेत्र के 7 और नॉन TSP क्षेत्र के 412 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आड़ में तहसीलों में आम जनता व काश्तकारों के काम बेवजह अटकाए जा रहे हैं, जबकि मिलीभगत वाले काम आनन फानन में हो रहे हैं। हाल ये है कि कई तहसीलों में रेवेन्यू बोर्ड के आदेशों की भी पालना नहीं हो रही है। आम जनता तहसील व कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही है। जयपुर की सांगानेर तहसील में कोर्ट के स्थगन आदेश खारिज होने के बाद भी जमाबंदी से नोट नहीं हटाने के एक मामले को लेकर रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान विभाग और CMO को शिकायत हुई है। रेवेन्यू बोर्ड ने मामले को मार्च 2020 में ही खारिज कर दिया था, लेकिन 3 साल में भी तहसीलदार ने जमाबंदी में लगा नोट नहीं हटाया, जबकि कई मामलों में कोर्ट के आदेशों के बावजूद जमाबंदी में नोट अंकित ही नहीं किए जा रहे हैं। राजस्थान में करीब 20,000 खदानें बंद हो जाएंगे। बिना पर्यावरण मंजूरी वाली खदानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण के लिए तय सीमा का पालन कराया जा सके। इस बारे में प्रदूषण मंडल ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी किए हैं। NGT के 6 नवंबर के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के बिना अनुमोदन वाली खदान तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जयपुर में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर सबकी नजर है। इस बार 18 से 19 साल के युवाओं का वोटिंग प्रतिशत 76.79% और 80+ का 76.22% रहा है, जो कुल वोटिंग से अधिक है। प्रदेश में 18 से 19 साल की उम्र वाले 17,36,148 युवाओं में वोटिंग करने को लेकर उत्साह देखा गया। सबसे ज्यादा शिव विधानसभा में 10,112 पुरुषों ने वोट डाले हैं, जबकि झोटवाड़ा में 9,671 महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया है। राजस्थान की 199 सीटों पर 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब नतीजों को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 3 दिसंबर को PG कॉलेज बाड़मेर में मतगणना शुरू होगी। बाड़मेर जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों के 62 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। EVM में बंद भाग्य के फैसले को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
इस बार वोटिंग में भी मतदाताओं ने इतना ही जोश और उत्साह दिखाया था। इसी वजह से बायतू, शिव व बाड़मेर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट के साथ मानेसर जाने वाले विधायकों की सीट पर वोटिंग पैटर्न चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले चुनाव के मुकाबले अधिकतर विधायकों की सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। खास बात यह है कि खुद पायलट की सीट पर वोटिंग कम हुई है। पायलट का साथ देने वाले 19 में से 2 विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और भंवरलाल शर्मा की मौत हो गई और मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं टोडा भीम सीट से विधायक पीआर मीणा का टिकट कट गया। उन्होंने खेमा भी बदल लिया था। ऐसे में 15 सीटों पर उनके समर्थक प्रत्याशियों के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद नतीजों पर राजनीतिक पार्टियों ने मतगणना के बाद की प्लानिंग शुरू कर दी है। थर्ड फ्रंट की अधिकांश पार्टियों ने इस बार सत्ता के साथ रहने का फैसला किया है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद बड़े दलों को उनकी जरूरत के हिसाब से फैसला किया जाएगा। हर बार कांग्रेस को बाहर से समर्थन देकर अपने विधायक खोने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं आरएलपी व निर्दलीयों को चुनाव के अंतिम नतीजों का इंतजार है। हार जीत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी विषय पर चर्चा होती है तो वो है कौन सा प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएगा। जयपुर जिले में इस बार 19 सीटों पर 199 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से कितने प्रत्याशियों की जमानत बचेगी और कितने की जब्त होगी, ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। झोटवाड़ा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए 51,020 वोटों की जरूरत होगी। ये जिले में किसी भी सीट पर सर्वाधिक वोट है। किशनपोल में जमानत बचाने के लिए सबसे कम वोटों की जरूरत होगी। यहाँ महज 24,680 वोट पाने वाले प्रत्याशी की जमानत बच पाएगी। नीट की तैयारी कर रही उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली निशा यादव ने बुधवार रात को सुसाइड कर लिया। निशा 3 महीने से कोचिंग नहीं जा रही थी। गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट के लंबे समय तक एब्सेंट रहने पर इसकी सूचना कोचिंग संस्थान को जिला प्रशासन को देना जरूरी है, लेकिन संस्थान ने इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई मीटिंग में कलेक्टर गाइडलाइन की अवहेलना पर सख्त नजर आए। उन्होंने हॉस्टल में पंखों पर हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं और ऐसा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जिन जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को निवास स्थान से लेकर स्कूल तक की दूरी अपडेट करने पर ही ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ मिलेगा। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है। गांव ढाणियों में आने वाले विद्यार्थियों की स्कूल से दूरी का सत्यापन करवाकर उसे शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से जुड़े। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव होने से राजस्थान में आचार संहिता की वजह से निःशुल्क साइकिल और लैपटॉप मिलने का स्टूडेंट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आचार संहिता के चलते मेधावी स्टूडेंट को मिलने वाले लैपटॉप और साइकिल वितरण की प्रक्रिया अटकी हुई है। अब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद ही साइकिल और लैपटॉप वितरण की संभावना है। प्रदेश में मेधावी स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की योजना करीब 10 साल पहले शुरू की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।